रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो थ्योरम कौन कौन सी है? दो थ्योरम्स आपकी हैं। एक का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक आपकी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तुम पहले पढ़ेंगे इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? आपस में नॉर्मल होंगी दोनों लाइंस या 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो पहला आपका है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब एक काम करते हैं, ये हमारा है मान लो एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। और कोई ऑब्जेक्ट है जो मान लो फॉर एग्जांपल रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, रखा हुआ है। एक बात थोड़ी समझ लीजिए आप, अगर मैं केवल दो एक्सिस की बात करूं और ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये x कहां से कहां तक डिस्टेंस होगी? ये होगी y एक्सिस से डिस्टेंस, और जो ये डिस्टेंस है आपकी y, ये होगी आपकी x एक्सिस। उल्टा है तो x y एक दूसरे को मान लो होती सर, कंफ्यूजन हो जाएगी सर। तो उसमें नहीं, इसमें सर, इसमें ना, इसमें ये सही है क्योंकि इसमें हमारे को हेल्प मिलेगी इसमें। इससे तो x मान लेंगे, y z में फिर आपको दिक्कत आएगी नेक्स्ट वाले में, ये ना। देखो पर ये समझ लो आप पहले आराम से कि ये x और y की डिस्टेंस कहां कहां से होती है। तो x कोऑर्डिनेट, x का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये आपका जो y एक्सिस का मतलब क्या है? फ्रॉम x एक्सिस। तो इसमें आपका ये कोई पॉइंट है जिसका मैंने मान लिया है मास सपोज dm, एलिमेंट्री पॉइंट ले लिया। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट x, y, z, या इसका कोऑर्डिनेट आप मान लो xi, yi और z। i में क्यों माना है? ये कहीं भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। आप यहां मान लेंगे तो कुछ और हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यहां मानेंगे तो कुछ और हो जाएगा कोऑर्डिनेट। जनरली मैंने कोई पॉइंट मान लिया है एक्स आई, वाई आई और जेड आई। अब मुझे बताइए एक्स आई का मतलब क्या है? एक्स आई, ये डिस्टेंस एक्स आई है वो कहां से होगी? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलरली। अच्छा, वाई आई कहां से होगी? तो एक्स एक्सिस से होगी। यहां पे क्या दिया है नंबर में? जेड की बात, दो की बात कर रहे हैं, दो कर लो आराम से, बढ़ा दिया कर लो। जेड का भैया इस बात केवल एक्स वाई है। ठीक है, अब बताओ, घबराओ मत, बहुत मीठा होता है। अब एक्स आई कहां से होगी? ये कितना एंगल है? कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसका मास कितना है? dm। अब मैं इसे घुमाता हूं अबाउट x एक्सिस, इस dm मास को। ठीक है, घुमा रहा है, फिर घुमाएंगे इसका अबाउट y एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट x एक्सिस कितना होगा? तो लिखूंगा मैं इसको कैसे? dif लिख दूं। d को लिखा जा रहा है डिफरेंशियल पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट छोटा सा है। कितना होगा बताओ? dm xi स्क्वायर। बहुत सुंदर। सिमिलरली अगर मैं घुमाऊं अबाउट y एक्सिस तो ये होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब बात करते हैं z की। अगर मैं इसमें z वाला भी कोऑर्डिनेट ऐड कर दूं, zi, तो z का मतलब समझे आप ऐसे, देखो ये z को आप कैसे दें? ये वाला
ये रखा हुआ है तुम्हारे पास कोई मास, ठीक है। तो ये कॉर्नर वाला देख लो पॉइंट, तो जेड एक्सिस से जो 90 डिग्री का डिस्टेंस आपका आ रहा है भैया, यही तो होगा जेड कोऑर्डिनेट। ये गैप कितना होगा आपका, जेड आई। ये बात पहले पढ़ रही नहीं पढ़ रही? ये कितना एंगल है भैया, ये तुमने मुझे बताया कितना गैप, ये कितना गैप है, ये एक्स एक्सिस से गैप है भैया, ये कितना गैप है, ये कितना एंगल है, ये कितना हो जाएगा, इसको बिठाओ अभी, ये 90 डिग्री यहां से होगा, है ना, यहां से होगा। तो ये कितना, ये 90 डिग्री यहां से है, जेड एक्सिस है ना, एक्स था, तो ये गैप कितना हो जाएगा जेड आई, एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 वाई वाई किया, ये एक्स आई होता है, वाई डिस्टेंस है ना, चलो एक्स से डिस्टेंस है भैया, एक्स ये है, वाई आई ये के बराबर नहीं होंगे क्या। अब जेड आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आप बताओगे, कोई साबित कर सकता हूं, पढ़ाई कर दिया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, यस सर, और थ्योरी का चक्कर है ना। अब इस डीएम मास को यदि जेड के अबाउट घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस ऑफ दिस एलिमेंट्री मास क्या होगा, डीएम जेड आई स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ द जेड आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इनटू मार दे अंदर, करो इनटू क्या आएगा बताओ, होशियार तो है गए, होशियार तो है गए, पूरा करना है मुझे, पता लगाना है सिस्टम का, क्या कर दूं बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बन जाएगा, डी आई एक्स, तो ये है इतना, उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो आई एक्स बन जाएगा, बहुत सुंदर। ये क्या बन जाएगा, आई जेड बराबर क्या बन करके आया, आई एक्स प्लस आई वाई, हाँ, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस, इसको ध्यान से देखो, ये याद कर लेना ही सब कुछ नहीं है, इसमें आपने देखना है कि आई एक्स और आई वाई जोड़े गए तो क्यों जोड़े गए, इसका डेरिवेशन सिंपल सा है। अब मुझे बताइए कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, जो पॉइंट मास था, वो किस प्लेन में था, तो जिस प्लेन में आपका ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास या सिस्टम लाई कर रहा है, वो दोनों एक्सिस के अबाउट जुड़ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें था उसमें। यदि आपका ये जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो वाई जेड प्लेन में होता, आई वाई प्लस आई जेड बराबर आई एक्स आ जाता। यदि वो जेड एक्स में रखा होता तो आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई। तो कौन कौन से एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, जिसमें वो रखा हुआ है, वो जोड़े किसके बराबर आएगा, तीसरे के। तीसरी बात, वो तीनों एक्सिस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, और तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए। तो दो के अबाउट का सम तीसरे के बराबर होगा। कब होगा, जैसे मुझे पुस्तक दिखाओ, ये मेरे पास कोई नोटबुक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बुक की बात कर रहे थे। एज्यूम करो कि ये कोई आपकी लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ये यहां पर नेक्स्ट एक्स एक्सिस वाई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चल ये इसके अबाउट घुमा रहे हैं इसको, हमारा आंसर आई एक्स आ रहा है। यहां एक एक्सिस है ऐसे, इसका आंसर अबाउट वाई तो कितना आएगा आई वाई। एक्स एक्सिस ये मान लिया, वाई एक्सिस ये मान लिया, सेंटर से एक थर्ड ये जेड वाला पास कर दिया, तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड आपका आ जाएगा। जिसमें रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बशर्ते वो दोनों वाले एक्सिस आपस में कैसे हो,
90 डिग्री हो, ऐसा ना हो कि एक तो ये हो गया एक ये हो गया एक्सिस, अब नहीं आएगा। तो कैसे होना चाहिए आपके परपेंडिकुलर, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, ठीक। तो इसमें अभी आपका एक ही हो पाएगा, तो परपेंडिकुलर ऐसे स्वरम आपकी हो गई है। अब ये आपको मिलेगी वीडियो कल परसों संडे, मंडे में देखो होगी आपकी कौन सी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर पढ़ेंगे हम इनके एप्लीकेशंस, यूज इनको हमने कहां पर करना है, ठीक। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका कंप्लीट मास है m, किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मास कहां पर ड्यू कर सकते हैं हम, सेंटर ऑफ मास। इसका सपोज ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि इस पॉइंट के लेफ्ट में राइट का जो टोटल मास होगा कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से बांध करके लटका दें तो ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा, कहीं पर घूमेगा, इसमें रोटेशन मोशन नहीं होगा। यदि इसको आप पेन को सेंटर से बांध के लटका दें, बिल्कुल ना इधर झुकेगा ये ना, ये कोई भी रोटेशन नहीं होगा। चलो, तो ये इसका है सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस है एक जो पास कर रहा है किससे, सेंटर ऑफ मास से। तो यदि मैं इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लूं तो उसका नाम मैं लिख दिया है ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मेरे पास एक लाइन और है कोई जो इसके ठीक पैरेलल है, ठीक, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, सपोज वो गैप मेरा है D क्या है, गैप। किसकी वजह गैप है, एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में पास कर रही थी, एक और एक्सिस है जो इसकी डांस कैसी है, पैरेलल है। इसका टोटल मास m आप एज्यूम कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास पर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मैं मान लेता हूं I, ठीक। ICM किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास की लाइन के अबाउट। इसके अबाउट कितना माना है मैंने, I। इसके अबाउट कितना होगा ये देखना है, जबकि दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप कितना है, D एज्यूम कर दिया गया है। अब एक बात देखो, चलो मान लो इसमें कोई आपका एलिमेंट्री मास सपोज dm है, ठीक, और इसका यहां से डिस्टेंस सपोज x है, xi मान लेते हैं। xi क्यों मान लिया गया है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है कोऑर्डिनेट। यदि मैं इसको यहां मानता तो कुछ और निकल के आ जाता, इसमें आपके बहुत से पार्टिकल्स हो सकते हैं x1 x2 x3 डिस्टेंस पर, उनमें से कोई सा एक पार्टिकल है जिसका मास आप m वैल्यू कर सकते हैं, छोटा सा m। इसका सेंटर ऑफ मास से क्या डिस्टेंस है, x। चलो, अब ये पॉइंट आपका घूम रहा है इसके अबाउट, पूरा मास ऐसे ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक छोटे से पार्टिकल का, इसका आप लेंगे। यदि आप इसको d ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है, छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्टिकल। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका मास इनटू डिस्टेंस। इसके अबाउट लिख रहे हैं, कितना आएगा निकल के डिस्टेंस, d प्लस xi, d प्लस xi का d भी कितना हो जाएगा आपको फिर di, एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di। चलो, हमें पता करना है कंप्लीट का, ठीक। तो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे हम, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। dm एक ही पार्ट है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, d स्क्वायर xi स्क्वायर प्लस 2 dxi। इसको आप अंदर इंटू कर सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा आपका i, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन d स्क्वायर dm प्लस xi स्क्वायर dm प्लस 2 d, ये d डिस्टेंस वाला है पहला xi, और ये आपका ये डिफरेंशिएशन वाला d है।
दूर जो m के साथ डी है वो कौन सा है, dm। अच्छा जी, अब m स्क्वायर डी, देखो इसमें डी आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला बाहर जो पार्ट है इसके साइड से बाहर निकल जाएगा। चलो साहब डी स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, dm बचा। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, x। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकता है, या आप dm हाइड कर लेते तो x है आपका चेंज हो जाता है। तो इस पूरे टर्म का नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुमसे मैं बात करूं कि ये मेरा एक छोटा सा पार्टिकल है, इसमें बहुत से पार्टिकल्स आपके हैं, एक x1 x2 x3 x4 डिस्टेंस पर है आपके सारे, सबका मास m1 m2 m3 m4 m5। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट सिग्मा m, ये तो होगा, सिग्मा की फॉर्मूला लिख दिया है। इसको आप अगर बात करें इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन तो क्या करेंगे आप, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कंप्लीटली, x स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो निकल के आया है, dm into x स्क्वायर, dm into x स्क्वायर। लेकिन किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, dm। एक बात सोचे आप, ये आपकी लाइन हो गई, ये वाली लाइन सेंटर ऑफ मास वाली लाइन हो गई, ये आपका छोटा सा मास है dm, डिस्टेंस आती है x, तो इससे क्या होगा, पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कहोगे कि x स्क्वायर dm। ये जो पूरा टर्म है वो क्या है आपका, ICM प्लस 2, इसमें d तो कांस्टेंट है आपकी, x i dm बचेगा। अब dm का इंटीग्रेशन m कंप्लीट मास, तो ये हो जाएगा कंप्लीट मास m इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d इंटीग्रेशन xi dm, ये आपका बन गया। अब इसमें ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 0 क्यों होगी, बात उसकी करते हैं, पहले 0 लिख लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका i बन करके आया है वो बन करके आया है ICM प्लस md स्क्वायर। इसमें आप देखें i का मतलब क्या है, I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास। जो I है वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्सिस किसके पैरेलल है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के पास कर रहा था, ठीक, I इसके अबाउट बराबर कितना होगा, m d स्क्वायर, पूरा मास एज्यूम कर लिया है सेंटर ऑफ मास पर, तो m d स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गई, प्लस ICM, ठीक है ना। ये 0 हो गया, क्यों 0 हो गया बात भी करेंगे इसकी। तो I बराबर ICM प्लस m d स्क्वायर, इसको आप नोट कर लेंगे पहले, फिर हम बात करेंगे अभी कि 0 क्यों हो गया, ठीक, इसको आप नोट कर लो। अब देखो ये वाला पार्ट 0 कैसे हो गया, ये पार्ट आपका है 2d इंटीग्रेशन xi d, ये वाला पार्ट उठाकर मैंने यहां पे लिख दिया। चलो ये तो पार्ट आपका कांस्टेंट है। अब इसको देखो आप xi और dm, xi क्या है, xi जो आपने एलिमेंट्री पार्ट माना है उसका डिस्टेंस है इस सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे से। आप इस dm को यहां भी जूम कर सकते थे, यहां भी जूम कर सकते थे, यहां भी जूम कर सकते थे, यहां भी जूम कर सकते थे। तो जब ये आपका इंटीग्रेट होगा तो इस लाइन के राइट वाला मास और लेफ्ट वाला मास कैसा है, बराबर है।
मास बराबर है टोटल मास, मतलब इसके RHS का टोटल मास और LHS का टोटल मास कैसा रहेगा, बैलेंस स्थिति में रहेगा, जिससे उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। अच्छा चलो, तो मास बराबर है, यानी कि एक आपने एलिमेंट्री पार्ट माना है ये DM, कितना बड़ा पार्ट है वो, इनफिनिटेसिमल पार्ट। जितने पॉइंट आपके इसके इधर होंगे उतने ही पार्ट इधर होंगे, क्योंकि जब भी तो मास बराबर होगा। जितने पॉइंट आप उधर एज्यूम कर सकते हैं उतने पॉइंट आपको एज्यूम इधर भी करने पड़ेंगे, ताकि आपका मास बोथ साइड कैसा रहे, बराबर रहे। अब यानी कि यहां से जितना इधर है नेगेटिव उतना इधर आपका ये है पॉजिटिव। और समेशन का इसका मतलब है सम। इस लाइन के इधर का जो सॉल्व होकर के आएगा, अगर मैं इसका मानता हूं इंटीग्रेशन m, तो mx1 प्लस mx2, ये इधर वाले हो गए। जितना इसका है उतना ही आपका इधर का भी मास आएगा, mx1 mx2। ये नेगेटिव आएंगे सारे के सारे, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं। अगर ये आप मान लें ओरिजिन, तो ये सारे के सारे पॉइंट नेगेटिव पोजीशन में आएंगे, m-x1 m-x2 m-x3। ये वाले कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, mx1 mx2 mx3। तो सबका सम कैसे होगा फिर आपका, सब कट कट के 0 हो जाएंगे। तो इस वजह से पूरा टर्म जो निकल करके आया है, इसका आंसर है 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, केवल कितना बचता है फाइनली, I बराबर ICM प्लस mv²। इसमें I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली लाइन के साथ पैरेलल है उसके। ICM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अच्छा जी, m का मतलब क्या है, होल मास। v का मतलब क्या है, गैप बिटवीन बोथ एक्सिस। चलो इसका देखो एक एप्लीकेशन, हम तुम पढ़ चुके हो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ लिया आपने, किस एक्सिस के अबाउट पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इसके अबाउट द लाइन सेंटर ऑफ मास वाली लाइन, ये हो गई। तो अब से इसका नाम हो जाएगा ICM। कितना होता है, mr। इसका r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, m का मतलब मास ऑफ द रिंग। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि इस लाइन के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इसके साथ पैरेलल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो इसके अबाउट मान लेते हैं हम I इतना। तो यहां पर देखो सेंटर ऑफ मास की लाइन ये थी, इसको मैंने कितना शिफ्ट कर दिया है, r के बराबर। इस केस में जो अब तक हमारा d होता था वो कितना हो गया इसमें, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आपका आता है, फॉर्मूला है ICM प्लस mc²। ये कितना है, mr²। ये कितना हो गया, m तो m है, d कितना है, d का मतलब सेंटर ऑफ मास लाइन कितना शिफ्ट किया गया, r शिफ्ट किया गया, तो r²। कितना आंसर आपका आ गया, ये निकल के आ गया। ठीक, डिस्क का निकाल सकते हैं हम। डिस्क में ये डिस्क थी आपकी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसके अबाउट आपका होता है 1/2 mr²। इसका नाम क्या रखते हैं हम, ICM, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पे होगा। इसे शिफ्ट कर दो आप r डिस्टेंस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपका I है, तो I बराबर ICM, कितना ICM 1/2 होल मास m, कितना शिफ्ट किया गया है, कितना हो जाएगा 3/2 mr²। तुमसे पूछूं भाई यहां पे बताओ, यदि इसको शिफ्ट करते हैं हम r/2, तो कोई बात नहीं, इसके अबाउट निकालना होगा तो निकाल देंगे। सेंटर ऑफ मास कितना है 1/2 mr², m तो मास हो गया,
कितना शिफ्ट किया गया है r/2। अगर मैं शिफ्ट कर दूं 2r तो जो भी चेंज होगा वो यहाँ पे चेंज होता है, d की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। तो काम किया कि थोड़ा, जो अब तक आप केवल सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे, तो अब आप उससे क्या निकाल सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अभी शिफ्ट करेंगे पैरेलली केवल, ना कि परपेंडिकुलरली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट, हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, हमको पता है स्फीयर के बारे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, ये चीज क्या है, होलो स्फीयर है। ये इसका सेंटर ऑफ मास का होगा, बीच में होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट 2/3 m r स्क्वायर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, अबाउट एनी टेंजेंट, तो एनी का मतलब तो आप ये वाइड टेंजेंट ले लीजिए, इसके ठीक पैरेलल कितना शिफ्ट किया गया है, इसका मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकल कर क्या आएगा, I बराबर ICL कितना है, कितना मास है m, कितना शिफ्ट किया गया है, कितना आंसर आएगा, आ गया आंसर। अब आप कॉमन सा हमें तो टेंजेंट ये वाई लीजिए, कोई बात नहीं, ये ले लो देखो। तो भाई इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका, तो इसके अबाउट कितना होगा, ये भी तो सेम होगा, वाई स्क्वायर है, वही सेंटर वाई लाइन हो गई, इसका भी 2/3 होगा, 2/3 है m r स्क्वायर। अब इसको शिफ्ट कर दो r डिस्टेंस, नहीं कितना आंसर आएगा, सेम आंसर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज क्या है, यदि आपको किसी एक्सिस के अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, निकल के आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप स्फीयर होलो है, सॉलिड है, रिंग है, डिस्क है, जो सेंटर ऑफ मास की लाइन थी उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं दाएं बाएं।